हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का 27 जून को सेकंड सिटिंग में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 3 का एग्जामिनेशंस था, तो मेरे भाई आज के इस क्लास को ध्यान से देखना। आज के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ 100% व्याख्या जो है ये किस क्या कहते हैं कविताएं से पूछी गई थी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और हमारे गेस्ट क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपके पेपर में आया है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस हेल्पफुल लगे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना पेपर नंबर 4 की क्लासेस के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। चलो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का आंसर करना था। और देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको हमारे गेस्ट से देखने को मिला है कि मेरे नाविक शीर्षक कविता की समीक्षा करें। दूसरा क्वेश्चन भी आपको हमारे ही गेस्ट से देखने को मिला, सरोज स्मृति शीर्षक कविता के भाव सौंदर्य पर क्या करे प्रकाश डाले। और एक ये आखिरी क्वेश्चन निराला के काव्यगत वैशिष्ट का उद्घाटन करे। ये भी क्वेश्चन यानी कि ये 3 के 3 क्वेश्चन जो है आपको हमारे गेस्ट क्वेश्चन से देखने को मिला है। ये क्वेश्चन मैंने गेस्ट नहीं करा था। आगे बात करेंगे, देखिए आगे जो है आपका यहां पर दूसरा क्वेश्चन जहां पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे यानी कि टिप्पणी करनी थी, जिसमें यहां पर भी आपको 4 प्रश्न है जिसमें से किन्हीं 4 पर आपको टिप्पणी करना था। पहला देखो यहां पर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं जो है ये मैंने आपको बताया था, निराला के काव्य में राष्ट्रीयता को बताया था। इसके बाद तुम कनक किरण के अंतराल में शीर्षक कविता का भाव सौंदर्य भी आपको बताया था। और इसके बाद एक आखिरी ये देखिए डॉक्टर धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय, ये भी मैंने बताया था। तो चारों क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट टैली कर गया। अब बात करते हैं सप्रसंग व्याख्या की। तो देखिए सप्रसंग व्याख्या मैंने गेस नहीं किया था, तो यहां पर देखेंगे कि देखो जो पहला सप्रसंग व्याख्या पूछा गया है कि मुझे भाग्यहीन का तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकाल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो ये जो है मेरे भाई यह किसका है, तो यह पंक्ति जो है यह निराला का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा यह पंक्तियां कही गई है। और यह किससे लिया गया है, तो आपको याद रखना है यह जो है सरोज स्मृति कविता से लिया गया है। किससे लिया गया मेरे भाई, सरोज स्मृति कविता से लिया गया है इसे। तो यहां पर आपने अगर इसको ऐसे लिखा होगा तो बिल्कुल है, आपको जो भी देखो पहला पॉइंट तो ये लिखना होता है कि किस पंक्ति यानी कि किस कविता से यह पंक्ति लिया गया है और वह कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया है, उतना आप अगर लिख देते हो तो यहां पर आपको बेहतरीन मार्क मिलने की संभावनाएं रहती है। बाद में आप कुछ भी इसका व्याख्यान कर देते हो। तो आगे बात करते हैं ख नंबर जो है, देखो ख नंबर में है यहां पर टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों में तोड़ा है, पांडव ने कुछ क्या कहते हैं कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना। तो यह जो पंक्ति है मेरे भाई यह किससे लिया गया है, तो सिंपली याद रखोगे यह लिया गया है अंधा युग से लिया गया है। किससे लिया गया है, यह पंक्ति अंधा युग से लिया गया है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती की यह रचना है अंधा युग, जिससे यह पंक्तियां ली गई है। आगे बात करेंगे, देखिए अगला जो है आपका तीसरा नंबर जो है पूछा गया था सप्रसंग व्याख्या में कि मुक्ति जल की दह शीतल बाढ़ जगत की ज्वाला करती शांत, यह जो है किससे लिया गया है, तो लहर कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है, लहर कविता से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इस उम्मीद करता हूं आपने इसे अच्छी तरीके से लिखा होगा। अब आइए बात करते हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे कि प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो प्रसाद का जन्म जो है मेरे भाई यह 30 जनवरी 1889 ईस्वी को कब होता है, 30 जनवरी 1889 को होता है। बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे अगला कि वृद्ध वाचक, ठीक है, वृद्ध याचक किस रचना का पात्र है। तो वृद्ध याचक जो है यह अंधा युग का पात्र है। किसका युग पात्र है, अंधा युग का पात्र है। ऑप्शन यहां पर यह हो जाएगा। आगे देखना अगला है कि युत्सु किस रचना का पात्र है। तो युत्सु जो है यह गंधार रचना का पात्र है। आगे देखेंगे अगला क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहां पर कि मेरे नाविक कविता, ठीक है, मेरे नाविक कविता के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। यह सही हो जाएगा। आगे देखो लहर का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो लहर कविताएं जो है यह 1933 में इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था। फिर देखेंगे अगला कि निराला की पहली कविता का क्या थी। तो निराला की जो पहली कविता थी मेरे भाई वह क्या थी, तो आपको याद रखना निराला की पहली कविता यहां पर हो जाएगा जन्मभूमि। कौन थी, जन्मभूमि थी, जिसे 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आगे कहता है बादल राग कविता के कवि कौन है, तो बादल राग कविता जो है यह भी निराला के द्वारा ही लिखा गया है। आगे कहता है प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ रचनाओं के संपादक कौन है, तो यहां पर हो जाएगा नामवर सिंह। क्या हो जाएगा, नामवर सिंह इनके संपादक हैं। आगे बढ़ेंगे अगला देखिए, अगला जो कि आपसे पूछा गया था कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस
किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है मुकुटधर पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुटधर पांडे यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आखिरी पूछा गया था कि कलाधर किस कवि का उपनाम है, तो यह जयशंकर प्रसाद का। किसका नाम है? जयशंकर प्रसाद का उपनाम है कलाधर। तो कुल मिलाकर मेरे भाई जो है आपको मैंने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन यहां पर कंप्लीटली बता दिया है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो पेपर नंबर 4 की क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि सभी मैच कर सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।